हेलो। पछताएगी तू। पापा क्या हुआ? हुआ नहीं है, होगा। या तो तेरा पति जेल जाएगा या तू विधवा होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? हमने कहा था तुझसे कि दर्शक अच्छा लड़का नहीं है। हमारा शक कभी गलत नहीं हो सकता। तू थिएटर आके देख, अपनी आंखों से देख तेरे पति का सच। इस आदमी पर तू इतना विश्वास करती है, उसका सच पता है? ये 10 जून की मनहूस रात कब पीछा छोड़ेगी हमारा? लोग ग्रह नक्षत्र देखकर शादी करते हैं कि कुछ अपशगुन ना हो, लेकिन पनौती के मैटर में ग्रह के भी नक्षत्र खराब हो जाते हैं। जिसकी असली शादी में मर्डर हो गया, नकली में तो जाने क्या क्या होगा। झूठी शादी के चक्कर में कितना तेल लगवाओगे? चलो उठो। नहीं उठ सकते क्योंकि फेक शादी में भी रस्म तो असली ही निभानी पड़ेगी, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। तुम पे इतना तेल चढ़ गया है कि अगर हल्दी नमक मिर्च लगा देंगे और तुमको धूप में छोड़ देंगे तो तुम पनौती से पकौड़े बन जाओगे। तुम्हें पता है लड़ाई के पहले लाठी और शादी के पहले लड़कों को तेल क्यों पिलाया जाता है? क्यों? ताकि वो मजबूत बने। क्योंकि लड़ाई कोई भी हो, डंडा और लौंडा कभी टूटने नहीं चाहिए। दाया हाथ आगे कीजिए। बेटा अब तू इस घर के बाहर नहीं जा सकता। पंडित जी, शाम को बहुत जरूरी काम के लिए हमको जाना पड़ेगा। दारू पार्टी रखिए लौंडों के लिए। अरे शादी से जरूरी कोई काम नहीं होता। रीति और रस्म को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो अपशगुन होता है। ना जी, अब कोई अपशगुन नहीं चाहिए हमें। अरे वैसे भी तेरे सारे काम बिगड़ते हैं, आज जाएगा तो काम बन नहीं जाएगा। सुन लिया क्या कह रहे हैं पंडित जी? जो बोल रहे हैं वो कर। तो अब दारू पार्टी का क्या होगा? तुम सबको घर पे बुला लो, आज पार्टी भी होगी और झूठ का पर्दाफाश भी होगा। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? शादी रात में है मम्मी, अभी से सब लाद के क्यों बैठना? रात को फिर से लाद देना। एक बार हमारे लिए तैयार हो जाना। वहाँ तो हम आ नहीं सकते, कम से कम तुझे फोन पे ही दुल्हन बनने देख ले। कितने अनलकी है ना हम। आप सामने है फिर भी सामने नहीं, साथ है फिर भी साथ नहीं। आज इतना स्पेशल डे है हमारे लिए और वो भी आपके बिना। इसलिए हम तुझे फोन नहीं करते, तो खुद भी रोने लगती है और हमें भी रुला देती है। अरे इतना अच्छा दिन है, खुश रहे। तुम्हारी खुशी के लिए तो हम तुमसे दूर रहे और तुम ऐसे दुखी रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? चल अभी जल्दी से रोना बंद कर दो और हमें सॉरी बोल दो। सॉरी। चल ठीक है, हम रखते हैं। तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ तो तुम्हारे मन का ही हो रहा है। माँ से बात करके। माँ से बात करके? तुम तो अनाथ हो। माँ को याद करके। जिनकी माँ नहीं होती वो उन्हें याद ही तो करते हैं। तुम भी तो याद करते होंगे ना तुम्हारी माँ को। क्या हुआ? कुछ नहीं। न जाने ये राज हम सबसे कब तक छुपा पाएंगे। जिस दिन खुल गया उस दिन पता नहीं क्या होगा।
पप्पी, तुझे मना किया था ना कि शादी से पहले मत मिलना। बहुत मन कर रहा था मम्मी। लेकिन कभी भी ये सच किसी के सामने बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से निकल जाएगा। हेलो, आप पप्पी की मम्मी है ना? जी नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है। वो एक्सीडेंट से पहले तो उन्होंने आप ही का नाम और नंबर दिया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ पप्पी को? वो ठीक तो है ना? हेलो, वहाँ तो हम आ नहीं सकते। कम से कम तुझे फोन पे ही दुल्हन बने देख ले। हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, रात में शादी है और तू यहाँ आई है। पप्पी की माँ है तो इसने ये राज छुपा कर क्यों रखा? तू अंदर चल, बैठ। हम बहुत खुश है तेरे लिए। इतनी रुकावटें आई, लेकिन अब जाके तेरी शादी हो रही है। पर हम खुश नहीं है मम्मी। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा हमें। जिस बात को हम सालों से छुपाते आ रहे हैं, बट्टू उसी बात के पीछे पड़ा है। और वो पता लगा के रहेगा कि हमारी माँ के होते हुए भी हम अनाथ क्यों रह रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे पता लगाने दे, बस तू कुछ मत बोलना। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आज नहीं तो कल वैसे भी पता चल जाएगा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी पता चला तो तेरी शादी टूट जाएगी। भला कौन सी माँ को अच्छा लगेगा? एक शहर में रह के वो अपनी बेटी से इतना दूर है, उसे छुप छुपा के मिलती है। पप्पी, ये दुनिया इतनी समझदार नहीं है जो हमारे सच को अपना सके। तू ये सब छोड़ दे, तू बस अपनी शादी का ध्यान दे, ठीक है? भाई तुम सच सामने आने से पहले ही सारा गेम बिगाड़ दोगे। प्लीज एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करो। पप्पी पे शक मत करो। शक? तुम अभी भी शक कह रहे हो? अरे अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि शक क्या है और सच क्या है। हाँ, हमारा मतलब वही है कि मतलब तुम्हारी किसी हरकत से पप्पी को हम पे शक ना हो जाए। अरे तुम करने क्या वाले हो शादी में? मतलब क्या प्लानिंग की है? प्लान बताना नहीं चाहिए, खराब हो जाता है। तुम भरोसा रखो हम पे। रात तक कुछ मत करो, बस पार्टी करो। अकेले करें? और कहाँ करें? अरे तुम बताने वाले थे ना कहाँ करें। बाबूराम काका का कमरा है ना, हम वहाँ काजल को रखने वाले थे। आज पार्टी रखेंगे। अभी काजल को भी ढूंढना है यार, पता नहीं पप्पी ने कहाँ रखा होगा उसे। चलो लेट जाओ, इंजेक्शन लगाना है। कौन सा इंजेक्शन? और ये कौन सी जगह है? नशा मुक्ति केंद्र, रिहैब सेंटर तुम्हारे इलाज के लिए लाया गया है। किससे पूछ के? हमको फोन दो, हमको हमारी बहन से बात करनी है। उन्होंने ही एडमिशन किया है आपका। चलो लेट जाओ। अरे लेट जाओ। सुनो सुनो। हेलो। हेलो मैम, आपकी बहन हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? भाग गई? कैसे? मैं उन्हें इंजेक्शन लगाने गई थी। अरे यार, कहानी मत सुनाओ, मुझे बताओ कैसे? मतलब कैसे? तुम्हारे स्टाफ में कुछ सिक्योरिटी वगैरह कुछ है नहीं क्या? वो उसके पीछे भी गए हैं, उसे ले आएंगे। मैंने तो बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। क्या हुआ? आ गई वानी। रिहाब से ये चूतिया है क्या ये रिहाब वाले? तरुण, मैं बता रही हूँ, अगर ये पुलिस स्टेशन चले गए ना, लग जाएंगे हमारे। कहीं नहीं जाएगी, इतना परेशान मत हो। कितना बड़ा है रानीगंज, हम देखते हैं। जाओ। हेलो। पहुंच गई? हाँ। तो नक्शे का फोटो मैसेज करो। पागल है क्या? फोटो चाहिए था तो यहाँ क्यों बुलाया? बहन को लेने तो आना पड़ेगा ना, उसे थोड़े ही मैसेज पे भेज सकते हैं। जहाँ तुम हो वहीं तुम्हारी बहन है। नक्शा भेजो और बहन को ले जाओ।
काजल, काजल, तुम हो क्या? कहाँ? काजल, अरे यार, अबे यार पनौती, अभी तो चढ़ना शुरू हुई थी। तो फिर उतार लो, अभी बहुत काम बाकी है। चलो अब धीरे धीरे निकलो। चलो बे, सब लोग नींबू चाट लेना। अगर शादी में मुंह से हगे ना तो ढोल की तरफ बजाएंगे तुम्हारी। चलो। जहाँ जहाँ मर्डर हुआ है ना, वहाँ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है। वहाँ एक संदिग्ध दिखा जो शॉल ओढ़े था और उसके हाथ में रेडियो था। ऐसा ही रेडियो मैन अस्पताल में भी देखा गया। साहब सिंह के ऑफिस में भी एक रेडियो का हैंडल का टुकड़ा मिला। ये देखो। जहरीले इंजेक्शन से मौत हुई है। मतलब सीरियल किलर है? मर्डर का पैटर्न सेम है। जहरीले इंजेक्शन, सीरियल किलर है? मर्डर का पैटर्न से मौत हुई। जहरीले इंजेक्शन। मैं यहाँ ठीक से चल नहीं पा रही। तुम किसी की शादी में दूल्हा बन के जा रहे हो। पनौती की शादी में। पनौती की शादी में जा रहे हो। बीवी के दुश्मन की अर्थी उठाने की जगह उसकी डोली उठाने जा रहे हो। ड्यूटी निभाने जा रहे हैं। पिछली बार उस पनौती की शादी में एक मर्डर हो गया था, तो इस बार उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। तो यूनिफॉर्म में जाओ। अरे यूनिफॉर्म में जाएंगे तो वो किलर अलर्ट नहीं हो जाएगा कि पुलिस आ गई। इसलिए जितने भी पुलिस वाले हैं सब सादे कपड़ों में जा रहे हैं। तो सीरियल किलर ने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसको पकड़ लेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किलर को पकड़ो उससे पहले ही वो तुम्हें निपटा दे। वहाँ पनौती है, हमको डर है किलर ही ना निपट जाए। किसी को कुछ भी हो जाए पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कोई तो है जो हमारे बारे में इतना सोचता। तुम्हें कुछ हो गया तो पनौती से मेरा बदला कौन लेगा? बी अलर्ट, जान को खतरा है। साला इतनी आसानी से कैसे मरेंगे? हमारी जान तो तुम ही लोगी। क्या कहा? कुछ नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक। गाइस, आपने 2 पार्ट वाली फिल्में बहुत देखी होंगी, गैंग ऑफ वासेपुर, बाहुबली, केजीएफ, लेकिन हम आपको दिखाएंगे आज 2 पार्ट वाली शादी, पनौती की शादी। गाइस ये देखिए, इस शादी के पहले पार्ट में 3.5 फेरों पर मर्डर हो गया था और शादी रुक गई थी।
तो अब हम देखेंगे कि बचे हुए 3.5 फेरे आज पूरे होते हैं या नहीं। इस बार कोई कांड ना हो, इसलिए पुलिस जो है वो सादे कपड़ों में सुरक्षा चौकसी पे पाबंद है। यादव जी, मिश्रा जी, आइए आइए आइए, आप लोग लाइव है। हाँ, हेलो। तो आप ये बताइए कि इस बार सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? भाई सिक्योरिटी तो एकदम टाइट है? आदमी छोड़ो, अंदर हवा भी नहीं जा सकती। अरे अब सिक्योरिटी का हम क्या ही बताएं? इतनी सिक्योरिटी तो राजनीति की शादी में भी नहीं थी। राजनीति या राजनीति? राजनीति मिश्रा जी, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, विराट अनुष्का विरुष्का, दीपिका रणवीर दीपवीर, राघव पंडिती राजनीति। अच्छा, तो पप्पी और पनौती का क्या बनेगा? पनौती का असली नाम भाग्येश है। तो भाग्येश और पप्पी। अच्छा। सॉरी सर, हम सादे कपड़ों में इसलिए हैं कि सीरियल किलर को पता ना चले, और तुम साला लाइव जाके सारी दुनिया को बता रहे हो। हैं? सिक्योरिटी पे ध्यान दो, आज सीरियल किलर को पकड़ना ही है। जी सर। सर वो दूसरे साथी में जाओ। जी सर। गाइस देवराज सर, सॉरी सर। गाइस देवराज सर हमारे ब्लॉग में बाधा पैदा करने की कितनी भी कोशिश कर लें गाइस, लेकिन हम आपको शादी की अपडेट देते रहेंगे। काका, इस महापुरुष के कपड़े स्त्री हुए। काका, 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 कौन आया था? काका, किसने हमला किया आप पे? काका, हम कुछ करते हैं काका। देवराज सर, सब कांड हो गया है। बाबूराम काका पे सीरियल किलर ने अटैक कर दिया है। क्या? मिश्रा, यादव, चल। यस सर। सुनो, बाबूराम पे हमला हुआ है, सारे एग्जिट पॉइंट ब्लॉक करो, कोई जाने ना पाए। यस सर। सबकी तलाशी लो, साला सीरियल किलर यहीं कहीं है। नहीं सर, एक सेकंड सर, तलाशी मत लीजिए क्योंकि सीरियल किलर अलर्ट हो जाएगा। और सर हम जानते हैं सीरियल किलर कौन है, बल्कि पनौती एक्सपोज करने वाला है उसको सबके सामने। जानते हो तो सीधे अरेस्ट करते हैं, इतना परपंच क्यों करना है? सर सीरियल किलर बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे सीधे सीधे हाथ में नहीं आएगा, इसलिए तो सारा ड्रामा किया है। चुपचाप कीजिए जो भी करना है आपको, लेकिन बाबूराम काका को हॉस्पिटल ले जाइए सर, प्लीज सर। सुनो। यस सर। एक टीम भेजो फटाफट। यस सर। गाइस इंतजार की घड़ियां होने जा रही है खत्म और शुरू होने जा रही है पनौती की शादी गाइस। और इसी के साथ ही बहुत ही शानदार एंट्री हो रही है पप्पी जी की, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें दुल्हन पप्पी का। वहीं रुक जाओ पप्पी। सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे।
जो पड़े इसकी शैडो बुझे मून का ग्लो तारे बेचारे दुबक जाए सारे अमावस बना दे ये पूनम को भी बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली तो डर जाए साली ये ना आ जाए कहीं बिन बताए और रास्ते लगा देना उसके कहीं चाहे करे या करे कुछ नहीं परिणाम इसका उछल जाता है मनहूस 10 जून की रात को हर ड्रीम इसका कुचल जाता है अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे Tara, papara.